और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साल की सबसे खतरनाक स्लैशर हॉरर। इसका नाम है टेरिफायर 3 और ये फिल्म इतनी गोर और डिस्टर्बिंग है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि लोग इसके इंट्रो सीन को ही देखकर विचलित हो गए। इसीलिए आज की वीडियो आप अपने रिस्क पर ही देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत क्रिसमस ईव के टाइम पर होती है, जहां पर हम एक कपल को देखते हैं जो कि रात में सो रहे होते हैं। तभी उनकी छोटी बेटी जूलिया वहां पर आती है और अपनी मॉम को बताती है कि ऊपर रूप से किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि शायद कुछ जानवर होगा, जैसे रकून वगैरह। जूलिया कहती है लेकिन सेंटा भी तो हो सकता है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ हो सकता है। जूलिया कहती है तो फिर सेंटा के लिए आप दूध और कुकीज रख देना। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ठीक है मैं रख दूंगी, और फिर उसे सोने के लिए बोलकर चली जाती है। फिर नीचे जब वो दूध और कुकीज रखने जाती है तो नोटिस करती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। उसे लगता है कि शायद उसका पति डोर बंद करना भूल गया होगा जब वो ऑफिस से आया था। खैर वो डोर बंद करके सोने चली जाती है और अपने पति से कहती है कि तुम्हारी बेटी ने सेंटा के लिए दूध और कुकीज रखवाए हैं, तो सुबह होने से पहले सेंटा बनकर उन्हें खा लेना। उसका पति कहता है कि ठीक है, और फिर दोनों सो जाते हैं। इधर जूलिया अभी भी जगी हुई थी और इस बार उसे घर के अंदर से किसी के कदमों की आवाजें आ रही थी। वो नीचे जाकर देखती है तो सेंटा होता है। जूलिया तुरंत अपने भाई को बताने जाती है कि देखो हमारे घर में सेंटा आए हैं, लेकिन उसका भाई गहरी नींद में होता है और वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर जूलिया अकेले ही उसे देखने नीचे जाती है, लेकिन जूलिया को उसकी हरकतें थोड़ी क्रीपी लग रही थी। वो डर जाती है और दरवाजे के पीछे छुपकर उसे देखने लगती है। तभी सेंटा अपने झोले में से एक कुल्हाड़ी निकालता है, जिससे व्यूअर्स को पता चलता है कि वो सेंटा नहीं बल्कि उसके भेष में आर्ट द क्लाउन था। वो कुल्हाड़ी लेकर जूलिया के भाई के रूम में चला जाता है और सोते हुए ही कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देता है और उसके हाथ पैर सर सब कुछ अलग कर देता है और उसकी बॉडी को भी फाड़ कर रख देता है। फिर वो जूलिया के मॉम डैड के रूम में जाता है और उसके डैड के फेस पर कॉन्स्टेंटली कुल्हाड़ी से अटैक करने लगता है। जिसकी आवाज सुनकर उसकी वाइफ की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसके हाथ पर खून लगा था और बगल में उसके पति की लाश पड़ी थी और आर्ट स्टिल उसके फेस पर कुल्हाड़ी चलाया जा रहा था और साथ ही साथ वो उसे टोंट भी करता है। वो चीखते हुए वहां से भाग जाती है और अपने बच्चों को देखने जाती है, जहां रूम में वो अपने बेटे की कटी पिटी लाश को देखती है। फिर वो वहां से भी भागती है और घर के बाहर जाने लगती है, लेकिन तब तक पीछे से आर्ट कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देता है और उसे भी बहुत ब्रूटल तरीके से मार डालता है। और इस खून खराबे के बाद वो आराम से बैठकर दूध और कुकीज खाता है और कायदे से प्लेट वगैरह भी साफ करता है। इसी दौरान उसे जूलिया भी दिख जाती है, जो किचन की अलमारी में छुपी हुई थी। इसके बाद जूलिया के साथ क्या होता है ये मैं दिखाया नहीं जाता, लेकिन जैसा कि हम आर्ट की हैवानियत से परिचित हैं, जूलिया को भी उसने मार दिया होगा। तो यह था फिल्म का 12 मिनट का ब्रूटल इंट्रो, जिसे देखकर लोग थिएटर में विचलित हो गए थे। कुछ को वॉमिट हो गई थी तो कुछ बेहोशी हो गए थे। खैर अब हमें 5 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर टेरिफायर 2 खत्म हुई थी। उस लोकेशन पर एक पुलिस वाला आता है जो आर्ट की सरकटी लाश को देखता है। ये देखकर वो बैकअप टीम को कॉल कर देता है और आसपास इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन तभी आर्ट अचानक से जिंदा होकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। ऑफिसर उस पर गोले भी चलाता है, लेकिन आर्ट पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले सीन में आर्ट एक ट्रेन में एंटर करता है, जहां सिर्फ एक अकेली लेडी ही मौजूद होती है। आर्ट उसके सामने ही जाकर बैठ जाता है और आर्ट ने उस ऑफिसर का कटा हुआ सर अपनी गर्दन पर लगाकर पकड़ा हुआ था। इधर असाइलम में हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, जो कि अपने वाइट जैक क्रिस जेरिको ही होते हैं। गार्ड जब कॉफी लेने जाता है तो उसे सेलर से किसी नर्स के चीखने की आवाजें आती हैं और ये सेलर था विकी का। वो तुरंत वहां पर देखने जाता है, जहां उसे बहुत ही भयानक नजारा देखने को मिलता है कि विकी ने आर्ट के सर को जन्म दे दिया था और जमीन पर उस नर्स की लाश पड़ी थी, जिसके चेहरे को आर्ट का सर नोच कर खा रहा था, जैसे उसने विक्की के चेहरे को खाया था। और विक्की अपने अम्बरिकल कॉर्ड खा रही थी। वो पूरी तरह आर्ट जैसी ही बन चुकी थी। दीवार पर उसने विक्की लव आर्ट वाली ड्राइंग बना रखी थी, यानी आर्ट अगर जोकर है तो वो उसकी हार्ली क्वीन है। जिस तरह जोकर के काटने से
हार्ली क्विन और रॉबिन क्रेजी हो गए थे। ये भी कुछ उसी तरह का ही था। खैर तभी गार्ड देखता है कि आर्ट की सरकटी लाश भी वहां पर आ चुकी थी, जो कि उसकी तरफ वेव कर रही थी। और तभी इतने में अचानक विक्की उस पर अटैक कर देती है और फिर दोनों मिलकर अपनी हैवानियत दिखाते हैं। विक्की उसके मुंह में हाथ डालकर उसका जबड़ा उखाड़ लेती है और आर्ट उसके ऊपर का चेहरा फाड़ देता है। और इन सब के बाद आर्ट अपना सर लेकर विक्की के साथ ट्रेन में बैठकर निकल जाता है, जहां से दोनों एक एबेंडेंट हाउस में चले जाते हैं, जहां विक्की खुद को आईने में देखकर सर से उसे तोड़ देती है। फिर कांच के टूटे हुए हिस्सों को लेकर वो टब में बैठ जाती है और उससे अपने हाथ को काटकर खून से टब को भर देती है। आर्ट भी एक चेयर पर बैठ जाता है और 5 साल तक दोनों इसी अवस्था में रहते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर हम सियाना को देखते हैं, जो कि 5 साल से एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में थी। उन सब इंसिडेंट के बाद सियाना मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। खैर वो रिकवर कर चुकी थी और उसे डिस्चार्ज किया जा रहा था। उसके अंकल ग्रेग उसे लेने आए थे। फिर घर जाकर वो अपनी आंटी जेसिका और अपनी प्यारी कजन सिस्टर गैबी से मिलती है। गैबी उससे मिलकर बहुत खुश होती है और वो उसे अपना रूम दिखाती है। सियाना को वो काफी पसंद आता है। इधर उसी अबेंडेंट हाउस के अंदर 2 डेमोलिशन स्पेशलिस्ट आते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें बेकार और पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम दिया जाता है, लेकिन पहले जाकर वो उस जगह का सर्वे लेते हैं। इसी दौरान दोनों उसी रूम में चले जाते हैं जहां आर्ट और विक्की 5 साल से स्टैच्यू बनकर वहीं पर बैठे थे। उनकी बॉडी अकड़ी हुई दिखाई पड़ रही थी। इससे पहले कि वर्कर्स कुछ समझ पाते, वो दोनों अचानक से जिंदा होकर उन्हें पकड़ लेते हैं और बहुत ही ब्रूटल तरीके से उन्हें मार डालते हैं। इधर सामान निकालते वक्त सियाना की डायरी गैबी के हाथ लग जाती है और वो उसे पढ़ने लगती है। ये देख सियाना तुरंत उससे वो डायरी छीन लेती है और उसे समझाती है कि फिर कभी उससे मत पढ़ना। फिर खाना खाते वक्त सियाना को अपनी मरी हुई दोस्त दिखाई देती है, जिसे सेकंड पार्ट में आर्ट ने मार दिया था, लेकिन बाकी लोगों को वो दिखाई नहीं दे रही थी। यानी सियाना अभी तक ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली है और उसे अभी भी विजन्स आते हैं। इधर हम सियाना के भाई जोनाथन को देखते हैं, जो कि अपने कॉलेज के हॉस्टल में होता है और कोल नाम का लड़का उसका रूममेट होता है। कोल की मिया नाम की गर्लफ्रेंड होती है, जो कि क्राइम पॉडकास्ट शो को होस्ट किया करती थी। वो जैसे ही जोनाथन को देखती है, वो उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी और उसे अपने शो पर इनवाइट करती है, जिस पर जोनाथन कहता है कि ठीक है, मैं सोचकर बता दूंगा। तभी उसे सियाना का कॉल आता है। सियाना उससे कहती है कि वो उसे बहुत मिस कर रही है और उससे मिलना चाहती है। इधर हम आर्ट और विक्की को उसी अबेंडेंट हाउस में देखते हैं, जहां आर्ट अपनी नई तरह के टॉर्चर आइडिया पर काम कर रहा था। अब सबको पता है कि ठंडी में जब चोट लगती है तो ज्यादा दर्द होता है, और आर्ट का यह तरीका इसी पर बेस्ड था, जिसका एक्सपेरिमेंट वो एक चूहे पर करता है। पहले CO2 से उसे जमा देता है और फिर पटक कर उसे खिलौने की तरह तोड़ देता है। इसके बाद हम आर्ट को एक बार में देखते हैं, जहाँ एक आदमी सेंटा के गेटअप में होता है। पहले तो आर्ट उन लोगों के सामने फ्रेंडली बिहेव करता है, लेकिन फिर अपनी ट्रिक से उन्हें इरिटेट करने लगता है। वो ऐसे अपने शिकार के साथ खेलता है। वे परेशान होकर जब वो लोग उसे मारने आते हैं, तो अपने झोले से गन निकालकर उन्हें गोली मार देता है, लेकिन सेंटा को नहीं मारता, क्योंकि उसे भी टॉर्चर जो करना था। पहले वो उसे चेयर से बांध देता है और फिर उसके हाथ पैर जैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को CO2 से जमा कर उस पर हथौड़ा मारने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी स्टैच्यू को तोड़ रहा है, और इसी तरह आर्ट उसे मार डालता है। इधर सियाना को जोनाथन का लिखा हुआ लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि हमें पेल गर्ल को खत्म करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पेल गर्ल ह्यूमन की फॉर्म में डीमन है। कभी कभी डीमंस हमारे वर्ल्ड में घुस आते हैं, लेकिन वो ये अकेले नहीं कर सकते, वो किसी के जरिए ऐसा करते हैं। ऐसा कोई जिसकी हाल ही में मौत हुई हो, लेकिन वो कोई बहुत बुरा इंसान हो, जैसे कोई सीरियल किलर। और अगर डीमन इस दुनिया में है तो उसका काउंटर पार्ट भी है, यानी कि एंजल्स। और सियाना, तुम वही एंजल हो जो इन डीमंस को खत्म कर सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम सियाना और गैबी को एक मॉल में देखते हैं। तभी सियाना को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लोगों के चीखने की, चिल्लाने की, और उसे ऐसा लगता है कि आर्ट कहीं आसपास ही है। तभी मॉल में सेंटा की ड्रेस में आर्ट वहां पर आता है। उसने फेस पर भी सेंटा का मास्क लगा रखा था, लेकिन सियाना ने उसे सेंस कर लिया था कि वो आर्ट ही है। तभी पीछे से आकर गैबी उसे टोक देती है और इतने में आर्ट उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। फिर सियाना जोनाथन को बताती है कि उसने आर्ट को मॉल में देखा। वो सेंटा की